साथियों नमस्कार। साथियों, हमेशा माँ बाप को बड़ा गर्व होता है जब उनका बच्चा किसी कंपटीशन को फाइट करता है। और निश्चित बात है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा कुछ न कुछ ऐसा करे जिसका नाम हो। और आजकल की युवा पीढ़ी को हम देख रहे हैं, एक तरफ बहुत सारे युवा मोबाइल की लत जिन युवाओं को पड़ गई है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं युवा हमारा जो है वो नशे की प्रवृत्ति पर ज़्यादा झुक रहा है। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं हमारे कि जो अपना करियर देखते हैं। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए बड़े मेट्रो शहरों में उनको भेजें। साथियों, मेरे साथ जो बेटा है ये पौड़ी का है और ये भी एक ऐसा परिवार से है कि इसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान पौड़ी में है। और उस छोटी सी दुकान के पश्चात वो किस प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। और जब उनके बच्चे आज उन बड़ा सीना गर्व से उनका चौड़ा होता है जब उनका बच्चे का नाम बड़े बड़े अखबारों में छप जाता है। तो मेरे साथ है अर्पण चिटकारिया। साथियों, अर्पण चिटकारिया ने 2 साइकिल कंपटीशन हुए थे और अभी वीर बाल दिवस पर एक कंपटीशन हुआ था जिसमें अर्पण चिटकारिया ने पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। आइए सीधा बात करते हैं कि किस प्रकार से अर्पण ने अपना करियर साइकिल में चुना है और साइकिलिंग के दौरान कहाँ कहाँ उसने कंपटीशन फाइट किया, किस प्रकार से उसने अपना जो करियर है कैसे वो साइकिलिंग में देखते हैं। आइए सीधा बात करते हैं अर्पण से। अर्पण, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। अंकल, थैंक यू। अर्पण, हम देख रहे हैं कि आपको ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिला। आपने परसों मैंने फ़ोटो भी देखा आपका कि अखबार में छपा हुआ था। मेरी जिज्ञासा बनी कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। अर्पण, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और कैसे साइकिलिंग को अपना करियर बनाया। मैं सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल में अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं साइकिलिंग में पिछले 3 साल से लगातार अपना आगे बढ़ते जा रहा हूँ साइकिलिंग में। और इसी साल से मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना शुरू करा है। और इस 1 महीने पहले अभी वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में विकास नगर एथलीट क्लब द्वारा एक आयोजन कराया गया था 8 दिन का, जिसमें साइकिलिंग होनी थी और रनिंग भी थी और वॉकिंग भी थी, जिसमें मैंने साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करा था। तो इसमें ये था कि हम जो राइडर्स थे साइकिलिंग वाले, तो उनको मिनिमम 10 किलोमीटर करना था एक दिन में और मैक्सिमम वो 70 किलोमीटर कर सकते थे। तो मैं डेली के 70 किलोमीटर्स कर रहा था। और अगर इसमें टाई हो रहा था, सपोज़ मैंने 70 डेली कर रहा हूँ और कोई और भी है जो साथ का है वो भी 70 कर रहा है डेली का, तो इसमें जो रिज़ल्ट निकलना था वो हम दोनों के टाइम का निकलना था। कौन सबसे कम टाइम में कर रहा है, कौन किसकी क्या स्पीड जा रही है, कौन कितने एलिवेशन में चल रहा है, और ये सारी चीज़ें, कौन कितना ब्रेक ले रहा है, सारी चीज़ें देखी जा रही थी। सारा ऐप में स्टोर हो रहा था, सारा डाटा हमारा जीपीएस के थ्रू। एक स्ट्रावा नाम का ऐप है, उसमें सारा डाटा हमारा रिकॉर्ड होता रहता था। ये सारा वर्चुअली सारा उनके जो इवेंट के होस्ट थे उनके पास सारा डाटा जाता रहता था। वहाँ पे रेफरी जो थे वो सारा हमारे डाटा को देखते रहते थे, कौन कितना सही कर रहा है, कौन कहाँ पे किसी गलती आ रही है। तो हमें बताते भी थे कि यहाँ पे ये गलती आ रही है तुम्हारी, इसको ठीक करो। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब देखते हैं। उनके रेफरी सर बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, सारी चीज़ें बता रहे थे कैसे कैसे क्या करना है। अर्पण, अगर हम बात करें कि क्योंकि आप तो पौड़ी में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर साइकिलिंग बहुत कम देखी जाती है, लेकिन प्लेन्स के बच्चे साइकिलिंग में बहुत तेज होते हैं। फिर भी आपने पहाड़ को कितना टफ मानते हैं और उन बच्चों के साथ कैसे कॉम्पिटिशन कर लिया? देखो ये है ना कि अब जैसे पहाड़ में रह रहा हूँ मैं बचपन से ही, और वो प्लेन्स के हैं तो उनको थोड़ा एडवांस मिलता है कि मतलब उन्होंने प्लेन में चलना है, उनको ज़्यादा एलिवेशन में नहीं चढ़ना, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की भी वो आ जाती है, कौन कितने प्रैक्टिस में चल रहा है, कौन अपना ज़्यादा टाइम कम ले रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी पहले हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि पौड़ी का एक बच्चा वो लद्दाख तक भी साइकिलिंग लेके पहुंचा था। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, अब पहाड़ों की तरफ भी जो आप लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं साइकिलिंग के में एथलीट्स में बच्चे हमारे निकलते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग की बात करें, ट्रैक की बात करें, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको? यहाँ पे पौड़ी में वैसे तो बहुत स्कोप है माउंटेन बाइकिंग का अगर देखा जाए, पर वही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक बना सकते हैं। ये जो हमारा पूरा नागदेव का रेंज है, यहाँ पे इतना बढ़िया ट्रैक बन सकता है जो इंडिया में शायद वो लद्दाख में एक ऐसा ट्रैक होगा और
अगर पौड़ी में बनना चाहे तो पौड़ी में बढ़िया बन सकता है वो। मतलब उत्तराखंड का फर्स्ट ऐसा ट्रैक होगा जो बढ़िया रहेगा। और यहाँ से फिर यहाँ पे कहीं बाहर के ट्रेनिंग लेने आएंगे फिर बच्चे। जी देखिए साथियों, वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि हमारी गवर्नमेंट जिस प्रकार से लगातार खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक कर रही है, लेकिन उनको जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं यहाँ मूल पर्याप्त नहीं मिल पाती हैं उन लोगों को। और उसके बावजूद भी जो ये बच्चे नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे साथ है अर्पण की मम्मी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर रजनी चिटकारिया है। बहुत बहुत स्वागत आपका मेरा प्लस पर। जी भैया। मैम, आप देखते होंगे कि आपका बच्चे का एक कंपटीशन में लगातार वो साइकिलिंग में आगे बढ़ता जा रहा है। किस प्रकार को आपको खुशी होती है और कितनी दिक्कतें भी होती हैं? सर शुरू में तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी जब ये बाहर जाता था साइकिलिंग में कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि पहाड़ी हिल पार्ट है। ये हिल पार्ट में डर लगता है कि चोट लग जाए, कुछ है, फैसिलिटीज़ भी नहीं है यहाँ पर। मगर फिर भी जब मेरे को लगा इसका इंटरेस्ट इसमें है तो जाना चाहिए। तो 1-1.5 साल से तो ये काफ़ी जा रहा है और दिन रात काफ़ी घंटे जाता है। तो टेंशन तो रहती है, बट इसने काफ़ी अच्छा किया है, बहुत अच्छा खुशी किया। हुई समय बेटे का नाम अखबारों में छपा? बहुत सर, प्राउड होता है बहुत। कितनी समस्या उसको